तो इस पार्ट 3 में पानी उठाने के यंत्र, घिरनी, गियर, पुली आदि पर आधारित जो इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और इन आंकिक प्रश्नों का भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी 1000 चक्कर प्रति मिनट की चाल से चलकर काउंटर दंड पर लगी 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाती है। इस काउंटर दंड पर 25 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है, जिसके द्वारा एक मशीन पुली को जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर हो चलाया जा रहा है। मशीन की घिरनी के चाल की गणना कीजिए। सूत्र लिखिए एवं रेखा चित्र भी बनाइए, ठीक है। तो रेखा चित्र तो हमें बनाना ही पड़ेगा, जिसकी सहायता से हमें इस प्रश्न को हल करना होगा। तो देखिए प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर व्यास की एक घिरनी है। तो जैसे कि यह 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है, ठीक है। और जो यह 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है, तो इसके घूमने की जो गति है वह 1 मिनट में 1000 चक्कर घूमती है, ठीक है। तो इस घिरनी के द्वारा एक काउंटर दंड है, उस पर 20 सेंटीमीटर व्यास की एक घिरनी लगी हुई है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि तो देखिए यह है काउंटर दंड और इस काउंटर दंड पर 20 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी हुई है, ठीक है। तो यह जो 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है, यह इसके द्वारा घुमाई जा रही है। तो जिस घिरनी के द्वारा दूसरी घिरनी चलाई जाती है, तो उसको बोलते हैं चालक घिरनी, और जो घिरनी चालक द्वारा चलाई जाती है उसको कहते हैं चालित घिरनी। तो इसके द्वारा यह घिरनी चलाई जा रही है। फिर देखिए सवाल कह रहा है कि काउंटर दंड पर लगी 20 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी को चलाती है। मतलब जो यह 15 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है, यह जो काउंटर दंड पर 20 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है, यह चलाई जाती है इसके द्वारा, ठीक है। और फिर सवाल कह रहा है कि इस काउंटर दंड पर 25 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है। मतलब इसी काउंटर दंड पर एक दूसरी घिरनी लगी हुई है जिसका व्यास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वह घिरनी यहाँ पर लगी हुई है और इस घिरनी का जो व्यास है वह है 25 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि इस काउंटर दंड पर 25 सेंटीमीटर व्यास की दूसरी घिरनी लगी है, जो कि यह है, जिसके द्वारा एक मशीन पुली को जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर हो चलाया जाता है। मतलब इस घिरनी के द्वारा एक 30 सेंटीमीटर व्यास की मशीन की पुली, तो यह जो 30 सेंटीमीटर की पुली है यह इसके द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, जिसका व्यास है 30 सेंटीमीटर। तो यह इस प्रकार से चलाई जा रही है। फिर कह रहा है कि मशीन की घिरनी के चाल की गणना कीजिए। तो मशीन की घिरनी यह है, तो हमें यह पता करना है कि इसकी चाल कितनी है। चाल का मतलब यह है कि जो यह मशीन में घिरनी लगी हुई है, मतलब जो पुली लगी हुई है, तो 1 मिनट में यह कितने चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो हमें चक्करों की संख्या पता करना है। तो जो यहाँ पर यह चित्र बना है, तो इस चित्र की सहायता से हम इसकी चाल पता कर सकते हैं। तो देखिए जो सूत्र होता है वह होता है S1 D1 बराबर S2 D2। तो यहाँ पर जो यस है यह चाल है और जो डी है वह व्यास है, ठीक है। और यह संबंध हम उन दो घिरनियों में यूज करेंगे जिसमें से एक चालक घिरनी हो और एक चालित घिरनी हो, ठीक है। तो देखिए यह चालक घिरनी है और यह चालित घिरनी है। इसी प्रकार यह चालक घिरनी है और यह चालित घिरनी है, क्योंकि यह जो घिरनी है इसके द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, और यह घिरनी इसके द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए इस घिरनी का जितना व्यास होगा और 1 मिनट में जितने चक्कर लगाती है यह घिरनी, तो यदि हम उसकी गुणा करा दें तो इसका गुणनफल बराबर आएगा जितना इसका व्यास होगा और जितनी इसकी चाल होगी। तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। वही यहाँ पर सूत्र बनाया गया है। तो देखिए क्योंकि यह पहली घिरनी है तो इसके व्यास को हम मान लेते हैं कि यह D1 है, ठीक है, और इसकी जो चाल है मतलब जो चक्करों की संख्या है 1 मिनट में उसको मान लेते हैं कि S1 है। इसी प्रकार यह दूसरी घिरनी है तो इसके व्यास को मान लेते हैं D2 और इसकी चाल को मान लेते हैं S2। इसी प्रकार यह तीसरी घिरनी है तो इसको मान लेते हैं D3 और इसकी चाल को मान लेते हैं S3। और यह चौथी घिरनी है तो इसके व्यास को मान लेते हैं D4 और इसकी चाल को मान लेते हैं S4, ठीक है। तो हमें इसकी चाल पता करना है, मतलब हमें S4 पता करना है, ठीक है।
तो जो इन दोनों का गुणनफल आएगा वह बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के। तो यहाँ पर चूंकि हमें S4 ज्ञात करना है, D4 तो है ही, तो D3 भी यहाँ पर है लेकिन S3 नहीं है, तो सबसे पहले तो हम S3 ज्ञात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि जो यह काउंटर दंड है तो इस पर जितनी भी घिरनियां लगी होंगी तो उन घिरनियों की जो चाल होगी वह बराबर होगी, जो यह घिरनी इस चालक द्वारा चलाई जा रही है तो इसके जितने 1 मिनट में चक्रों की संख्या होगी उतनी ही इस घिरनी की भी 1 मिनट में चक्रों की संख्या होगी। मतलब जितना S2 होगा इसका, ठीक है, उतना ही S3 होगा। तो या तो सबसे पहले लिख लें कि D1 इतना, S1 इतना, D2 इतना, S2 इतना, D3 इतना, S3 इतना। ठीक है, और यदि ये सब कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधे सीधे चित्र तो चूंकि बना ही है तो सीधे सीधे हम लिखेंगे चित्रानुसार। तो चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा, S1 D1 बराबर होगा S2 D2 के। तो S1 का मान है 1000, तो 1000 गुणे D1, तो इसका जो व्यास है वह है 15 सेंटीमीटर, तो गुणे 15 बराबर S2 ज्ञात करना है और D2 का मान है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि हमें S2 ज्ञात करना है तो 20 यह गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 2 कम 2, 50 दूनी 100। तो S2 का मान आ जाएगा 15 पचे 75 और 1 जीरो 750। मतलब 20 सेंटीमीटर व्यास वाली घिरनी की जो चाल है वह है 750 चक्कर प्रति मिनट। और हम जान चुके हैं कि इस काउंटर दंड पर जितनी भी घिरनियां होंगी तो प्रत्येक घिरनी की चाल उतनी ही होगी जितनी की इस घिरनी की होगी। ठीक है, तो जो यह 25 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी है तो इसकी भी चाल 750 चक्कर प्रति मिनट होगी। तो लिखेंगे इसलिए S3 बराबर होगा S2 के और S2 का मान आया है 750 चक्कर प्रति मिनट। तो अब हम इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा, S3 D3 बराबर होगा S4 D4। तो अब इसमें सबके मान रख दें। अतः जो मशीन में यह जो घिरनी लगी है तो इस घिरनी की जो चाल होगी वह होगी 625 चक्कर प्रति मिनट। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की चाल 1500 चक्कर प्रति मिनट है। इस पर 15 सेंटीमीटर की घिरनी लगी है। इसके द्वारा एक काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर की घिरनी चलाई जाती है। इस काउंटर दंड पर 3 अलग अलग घिरनियां लगी हैं, जिनमें क्रमशः 3 मशीनें का, ख, गा चलाई जाती हैं। उन मशीनों पर क्रमशः 25, 38 तथा 30 सेंटीमीटर की घिरनियां लगी हैं। इन मशीनों की चाल 800, 500 तथा 400 चक्कर प्रति मिनट है। याद करिए कि काउंटर दंड पर किस किस माप की घिरनी के द्वारा का, ख, ग मशीनों को चलाया जाता है। तो देखिए सवाल भी इसी सवाल के जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ एक ही मशीन चलाई जाती है, ठीक है, जो कि इस घिरनी के द्वारा। लेकिन अब इस दंड तुला पर जो 3 घिरनियां लगी हुई हैं तो उन 3 घिरनियों की सहायता से हमें 3 मशीनों को चलाना है। तो हमें यह पता करना है कि जो यहाँ पर ये दंड तुला में जो घिरनियां लगी हुई हैं तो ये घिरनियों की माप कितनी है, मतलब इसका व्यास कितना है प्रत्येक तीनों घिरनियों का। तो सवाल कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की चाल 1500 चक्कर प्रति मिनट है। तो मान लेते हैं कि जो विद्युत मोटर में घिरनी लगी हुई है वह है यह, और इस घिरनी का जो व्यास है वह है 15 सेंटीमीटर और इस घिरनी की जो चाल है वह है 1500 चक्कर प्रति मिनट। तो इस घिरनी के द्वारा एक काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर की घिरनी चलाई जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह है काउंटर दंड और इस काउंटर दंड पर 90 सेंटीमीटर व्यास की एक दूसरी घिरनी लगी हुई है, ठीक है, जो कि यह घिरनी इसके द्वारा चलाई जाती है। इसका मतलब यह है चालक घिरनी और यह है चालित घिरनी। तो इस घिरनी का जो व्यास है वह है 90 सेंटीमीटर। तो इस घिरनी के द्वारा इस घिरनी को पटे द्वारा चलाया जाता है। देखिए अब सवाल कह रहा है कि इस काउंटर दंड पर 3 अलग अलग घिरनियां लगी हैं, जिनमें क्रमशः 3 मशीनें का, ख, गा चलाई जाती हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक का मशीन है,
यह खा मशीन है, यह गा मशीन है। तो मान लेते हैं कि तीनों मशीनों की घिरनियाँ का, ख, गा हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उन मशीनों पर क्रमशः 25, 38 तथा 30 सेंटीमीटर की घिरनियाँ लगी हैं। मतलब मशीनों पर जो घिरनियाँ लगी हुई हैं, तो जो का वाली मशीन की घिरनी है तो इसका व्यास है 25 सेंटीमीटर और जो खा वाली मशीन की घिरनी है इसका व्यास है 38 सेंटीमीटर और जो गा वाली मशीन की घिरनी है इसका व्यास है 30 सेंटीमीटर। और इन घिरनियों की चाल भी दे रखा है, क्योंकि कह रहा है कि इन मशीनों की चाल 800, 500 तथा 400 चक्कर प्रति मिनट है। जो गा वाली मशीन की घिरनी है इसकी चाल है 400 चक्कर प्रति मिनट। तो देखिए, चूंकि 3 मशीनें चलाई जा रही हैं तो इस काउंटर दंड पर 3 पुली भी लगी होंगी, क्योंकि उन्हीं पुलियों की सहायता से ही इन मशीनों को चलाया गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जा रही है और एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जाती है और एक पुली यहाँ पर लगी हुई है जिसके द्वारा यह मशीन चलाई जाती है। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि इन तीनों घिरनियों का व्यास कितना है। तो चूंकि देखिए इन घिरनियों की ना ही चाल दे रखा है और ना ही व्यास दिया हुआ है, तो इन घिरनियों की चाल तो उतनी ही होगी जितनी की इस घिरनी की चाल है। तो देखिए, चूंकि यह पहली घिरनी है तो इस घिरनी के व्यास को मान लेते हैं D1 और इसकी चाल को मान लेते हैं S1। तो देखिए, हमें D3 ज्ञात करना है, D5 ज्ञात करना है और D7 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि चित्र बना लिया गया है तो सीधे सीधे लिखेंगे चित्रानुसार। तो चूंकि हमें इन घिरनियों की चाल की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले तो हम इस घिरनी की चाल पता कर लें। तो क्या हो जाएगा, S1D1 बराबर S2D2। तो S1 का मान है 1500 और D1 का मान है 15 सेंटीमीटर बराबर S2 का मान हमें ज्ञात करना है और D2 का मान दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमें S2 ज्ञात करना है तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 यह गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1500 गुणा 15 बटा 90। तो S2 का मान आ जाएगा 250 चक्कर प्रति मिनट। अतः इन तीनों घिरनियों की जो चाल होगी वह 250 चक्कर प्रति मिनट ही होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए तो अब चूंकि इस घिरनी के द्वारा यह घिरनी चलाई जाती है इसलिए S3D3 बराबर होगा S4D4। तो बराबर 80 और चूंकि यह व्यास है और व्यास का मात्रक हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो इस घिरनी का व्यास तो पता चल गया जो कि आया है 80 सेंटीमीटर। अब हमें D5 ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, S5D5 बराबर हो जाएगा S6D6। तो D5 बराबर क्या हो जाएगा, 250 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 250 कम 250, 250 दूनी 500, तो यह हो जाएगा 38 दूनी 76। मतलब इस घिरनी का जो व्यास आया है वह आया है 76 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है D7। तो चूंकि यह लास्ट घिरनी का हम व्यास पता करने जा रहे हैं तो लिखेंगे तथा S7D7 बराबर S8D8। तो S7 का मान कितना हो जाएगा, 250। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा तो 25 8 200 होता है और है यह 400, तो 25 16 400 हो जाएगा। तो 16 तिया हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अतः इस घिरनी का जो व्यास आएगा वह 80 सेंटीमीटर है और इस घिरनी का जो व्यास है वह 76 सेंटीमीटर है और इस घिरनी का व्यास जो है वह है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः यही तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। कह रहा है कि एक अपकेंद्री पंप से जल निष्करण 1200 लीटर प्रति मिनट हो रहा है एवं 10% पानी विभिन्न कारणों से नष्ट होता है। गणना कीजिए कि 1 हेक्टेयर फसल जिसे कि 5.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है को खींचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जैसे कि यह एक
एक हेक्टेयर का खेत है और इस खेत में हमें पानी भरना है, मतलब इसे सींचना है, वो भी उस अपकेंद्री पंप से जो 1 मिनट में 1200 लीटर पानी निकालता है। तो जो यह अपकेंद्री पंप है, जिस पंप से 1200 लीटर प्रति मिनट में पानी निकलता है, तो इससे हमें इस 1 हेक्टेयर वाले खेत की सिंचाई करनी है। तो हमें यह पता करना है कि खेत की सिंचाई करने में कितना समय लगेगा, हमें वह पता करना है। ठीक है, मतलब टाइम पता करना है हमें। तो देखिए, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मिनट में 1200 लीटर पानी निकालता है यह अपकेंद्री पंप, तो सबसे पहले तो हम यह जान लें कि इस खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमें यह पता चल जाएगा कि इस खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, जैसे मान लेते हैं कि इस खेत को 2400 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि यह जो अपकेंद्री पंप है यह 1 मिनट में 1200 लीटर पानी निकालता है, तो 2400 लीटर पानी निकालने के लिए इसे 2 मिनट लगेंगे। मतलब यदि इस खेत को 2400 लीटर पानी की आवश्यकता है तो इस अपकेंद्री पंप को 2 मिनट लगेगा इसको भरने में। और यहाँ पर चूंकि यह भी कहा गया है कि जो यह पानी निकल रहा है 1 मिनट में 1200 लीटर, इसमें से 10% पानी नष्ट भी हो जाता है, मतलब यह पूरा पानी इस खेत में नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, मतलब नालियों से इधर उधर हो जा रहा है। इसका मतलब जो खेत में पानी जा रहा है वह कुल कितना जा रहा है, क्योंकि 10% तो नष्ट हो रहा है, मतलब 90% ही इस खेत में पानी जा रहा है। तो यदि हम 1200 का 90% कर लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इस खेत में कुल कितना पानी जा रहा है। मतलब इस खेत में पानी कितना जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 108 और 1 जीरो, मतलब 1080 लीटर ही पानी इस खेत में जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि इस खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। यदि वह हमें पता चल जाएगा तो हम 1080 से भाग कराकर पता कर सकते हैं कि इसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो जो इस सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए, इस खेत में कितना पानी है हम यह कैसे पता करेंगे। तो चूंकि यह जो खेत है यह 1 हेक्टेयर का है और 1 हेक्टेयर जो होता है वह 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इस खेत की लंबाई और चौड़ाई की गुणा कराई गई होगी तब 10,000 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, हो सकता है कि यह खेत वर्गाकार हो, मतलब 100 मीटर इसकी लंबाई भी हो और 100 मीटर इसकी चौड़ाई भी हो, तब इसकी गुणा कराकर 10,000 आया है। या इसकी लंबाई 500 रही होगी और चौड़ाई 20 रही होगी, ठीक है, तब भी इसकी गुणा कराएंगे तब भी 10,000 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा तो यह आ गई 10,000 मीटर स्क्वायर। और चूंकि इस खेत में 5.6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भी है तो यह एक घनाभ का रूप हो जाएगा। और घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा आई है 10,000 और गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह मीटर में है, इसका मतलब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना होगा। तो मीटर बनाने के लिए हमें 100 से भाग कराना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है, और छोटा से जब हम बड़ा बनाते हैं तो हमें भाग कराना होता है। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 560। मतलब जो इसका आयतन आया है वह आया है 560 मीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वह 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 560 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे तो हम 1000 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 560 और 3 जीरो, तो यह हो जाएगा 5,60,000 लीटर। मतलब इस खेत को जो पानी की आवश्यकता है वह है 5,60,000 लीटर। तो इतना हमें सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1,00,000 लीटर होते हैं। तो जो यहाँ पर यह पानी की ऊंचाई है, तो यदि हम इसका 1,00,000 गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पानी की आवश्यकता है। तो ये सब कुछ ना करें, सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसलिए 5.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता बराबर कितनी हो जाएगी, हम इसका 5.6 गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 56 पूरा लिख दें और 4 जीरो लगा दें, क्योंकि 5 जीरो है और 1 पर दशमलव भी है। तो जैसा कि अभी 5,60,000 प्राप्त किया गया था, तो देखिए यहाँ पर भी उतना ही आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यही 2 लाइनें लिखकर पता कर सकते हैं कि खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। तो अब हम यह लिख लें कि जो यहाँ पर यह 12 लीटर प्रति मिनट में पानी निकाल रहा है, तो चूंकि इसका 10% पानी नष्ट हो जाता है, तो जो खेत में पहुँचने वाला पानी है वह पहले पता कर लें, जो कि अभी आया था 1080। और यदि इसका मान घंटे में पता करना चाहते हैं तो हम इसको घंटा भी बना सकते हैं। तो चूंकि 1200 लीटर प्रति मिनट पानी निकाल रहा है, तो
तो 1 घंटे में कितना निकालेगा, हम 60 से गुणा करा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिनट है और मिनट को जब हम घंटा बनाएंगे तो 1/60 लिखेंगे घंटा, ठीक है। तो जो यहाँ 60 बटे में है, यह पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1200 गुणे 60। तो अब यह बन गया लीटर प्रति घंटा। तो अब पता कर लें कि प्रति घंटा में जो पानी निकल रहा है तो उसमें से कितना पानी इस खेत में जा रहा है, क्योंकि 10% तो नष्ट ही हो जाता है। तो लिखेंगे तो इसका हम 90% पता कर लें तो क्या हो जाएगा 1200 गुणा 60, और इसका 90% कैसे पता करेंगे, 90% लगाएंगे और हम जानते हैं कि जो यह परसेंट होता है तो इसे हम बटे में 100 लिख सकते हैं। तो 2 जीरो ये कट जाएंगे। तो देखिए 12 और 90 की अभी जब गुणा कराई गई थी तो 1080 आया था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर 60 भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 60 से गुणा करा लिया गया है लीटर प्रति मिनट को लीटर प्रति घंटा बनाने के लिए। तो इसकी गुणा हो गई 1080 और हमें 60 से गुणा भी करानी है। तो जब इसकी गुणा कराएंगे तो 0 0 तो यह आ जाएगा 64,800 जो कि आएगा लीटर में। तो चूंकि 1 घंटे में जो खेत में पानी जा रहा है वह है 64,800 लीटर। तो इतने लीटर पानी भरने के लिए हमें कितने घंटों की जरूरत पड़ेगी, अभी हम सीख चुके हैं कि इतने को हम भाग करा देंगे इतने से। तो लिखेंगे इसलिए समय बराबर 5,60,000 बटा 64,800। तो चूंकि यह समय है और समय यहाँ पर घंटा बना लिया गया था, इसलिए इसका मान घंटे में आएगा। और यदि यहाँ पर घंटा नहीं बनाते, 60 से गुणा नहीं कराते, तो जो यहाँ पर यह मान आया था यह मिनट में आता, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 36वां, इसमें कह रहा है कि गणना कीजिए डेसिमल 5 हेक्टेयर फसल की सिंचाई को कितना समय लगेगा यदि जल उत्थापक का जल स्राव 1000 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी बहने के कारण नष्ट हो जाता है, जबकि फसल में पानी की आवश्यकता 5.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर है। तो देखिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चूंकि 35वें सवाल में जल निसरण दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जल स्राव, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जल स्राव, जो कि दिया हुआ है 1000 लीटर प्रति मिनट। तो चूंकि यहाँ पर 1000 लीटर प्रति मिनट है, तो जब हम इसे लीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो हमें 60 से फिर गुणा कराना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 1000 गुणा 60, ठीक है। तो बन जाएगा लीटर प्रति घंटा। और इसमें भी देखिए जो पानी नष्ट हो रहा है वह 10% ही नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा है नष्ट पानी बराबर 10%, यह तो यही रहेगा। और फिर देखिए कह रहा है कि जबकि फसल में पानी की आवश्यकता 5.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर है, मतलब खेत में पानी की जो ऊंचाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए 5.4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर चूंकि सवाल कह रहा है कि 0.5 हेक्टेयर फसल की सिंचाई में कितना समय लगेगा, तो चूंकि यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है हेक्टेयर, मतलब यह आधा हेक्टेयर दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 0.5 को हम आधा कहते हैं, ठीक है। अगर यह 0 नहीं लगा है तब भी हम यहाँ पर 0 मान सकते हैं। तो जो यह 0.5 है तो इसे हम 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 को हम 1 मान सकते हैं। तो जब यह दशमलव कटेगा तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो 5 × 5 5 दूना 10 बराबर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 आधा कहलाता है। तो चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता जो होती है वह होती है 1 लाख लीटर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आधा ही हेक्टेयर है, मतलब 0.5 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर पर 1 लाख था, तो आधा हेक्टेयर पर कितना हो जाएगा, 1 लाख का आधा कर देंगे तो रह जाएगा 50,000 लीटर। तो अब इसे सब कुछ यहाँ पर चेंज कर लें, तो 5.6 की जगह पर हम कितना रखेंगे, 5.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता बराबर, अब हम क्या करेंगे 5.4 में हम 50,000 से गुणा कराएंगे। तो जब 50,000 से गुणा कराएंगे, चूंकि यहाँ पर 4 जीरो है और 1 पर दशमलव है, ठीक है, तो 1 जीरो तो यहाँ से हट जाएगा, तो 3 जीरो पहले लगा लें। अब 5 की गुणा इसमें करा लें, तो 5 × 20, 7 × 2, 5 × 5 = 25, 2 = 27।
तो यह आ जाएगा 2,70,000 लीटर। तो अब हम 1 घंटे में खेत में कितना पानी गया है वह पता कर लें, क्योंकि पानी जो है 10% नष्ट हो जाता है, मतलब कुल 90% ही पानी वहाँ जा पा रहा है खेत में। ठीक है, तो इसे अब हल कर लें। तो जैसे कि अभी 35वें सवाल में समय पता किया गया था, तो इसमें भी हम उसी प्रकार से समय पता करेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इतने बटे इतना हो जाएगा। तो यह बचेगा 5 घंटे, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 37वां, इसमें कह रहा है कि एक फसल को 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है। 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई फसल को सींचने में कितना समय लगेगा यदि जल उत्थापक का जल स्राव 1000 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी बहने के कारण नष्ट हो जाता है। तो इस 37वें सवाल में जो जल स्राव दिया हुआ है वह 1000 लीटर प्रति मिनट ही दिया हुआ है, मतलब यह इतने का इतना ही रहेगा। ठीक है, और पानी जो नष्ट हो रहा है वह 10% ही नष्ट हो रहा है। और खेत में जो पानी की ऊंचाई दी हुई है वह दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और जैसा कि 36वें सवाल में 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता हमें पता करनी पड़ी थी, तो इसमें हमें पता करना है 0.75 हेक्टेयर में। ठीक है, तो चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता जानते हैं हम कि 1,00,000 लीटर होती है, और हमें पता करना है 0.75 हेक्टेयर पर। तो लिखेंगे 0.75 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता बराबर, हम 1,00,000 में गुणा करा देंगे 0.75 से। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए यहाँ से 2 जीरो कम पड़ जाएंगे, तो 75 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, तो यह हो जाएगा 75,000 लीटर। और जो पानी की ऊंचाई है वह है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे इसलिए 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता बराबर कितनी हो जाएगी, इतने में हम गुणा करा देंगे 8 से, तो यह हो जाएगा 75,000 गुणा 8 बराबर 3 जीरो, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 सत्ती 56 और 4 60, तो यह आ जाएगा 6,00,000 लीटर। तो चूंकि जो जल स्राव है वह तो है 1000 गुणे 60 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब यह तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि 10% पानी नष्ट हो रहा है तो 90% ही खेत में पानी जाएगा, तो हम यही करेंगे, जो कि आ जाएगा 54,000 लीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 6,00,000 बटा कर देंगे 54,000। तो यह आ जाएगा 11.11, और चूंकि यहाँ पर घंटा बना लिया गया है इसलिए इसका मात्रक रखेंगे घंटा, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। प्राइमिंग क्या है, तो पहले तो हम प्राइमिंग की हेडिंग डालकर उसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, जो कि प्राइमिंग की यह परिभाषा होती है, तो इस परिभाषा को आप याद कर लें। फिर कह रहा है कि एक विकेंद्रीय पंप 24 मीटर सकल शीर्ष के विरुद्ध 20 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निस्सारित कर रहा है। यदि पंप की दक्षता 75% हो तो पंप को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत मोटर के अश्व शक्ति की गणना कीजिए। तो इस आंकिक प्रश्न में हमें विद्युत मोटर के अश्व शक्ति की गणना करना है। तो जो यह 16वां क्वेश्चन है यह चैप्टर 5 से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है पानी उठाने के यंत्र। तो इसमें जो अश्व शक्ति का सूत्र हमने पढ़ा था कुल प्रसाव, वो भी यह लीटर प्रति मिनट में होना चाहिए, और गुणे कुल शीर्ष जो कि यह होना चाहिए मीटर में, और इसके बटे होता है 4500। तो चूंकि हमें अश्व शक्ति ज्ञात करनी है, तो सवाल में जो कुल प्रसाव दिया हुआ है वह दिया है 20 लीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सवाल कह रहा है कि सकल शीर्ष के विरुद्ध 20 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निस्सारित हो रहा है, मतलब प्रसाव हो रहा है। तो सूत्र में हमें लीटर प्रति सेकंड नहीं लीटर प्रति मिनट चाहिए। ठीक है, तो इसे यदि मिनट बनाए तो क्या हो जाएगा, 20 गुणा 60 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा, क्योंकि जो यह 20 लीटर प्रति, और हमें जरूरत है कुल शीर्ष की। तो सवाल कह रहा है कि एक विकेंद्रीय पंप 24 मीटर सकल शीर्ष के विरुद्ध, ठीक है, मतलब जो कुल शीर्ष दिया हुआ है वह दिया हुआ है 24 मीटर, और देखिए पंप की दक्षता भी दे रखी है जो कि दिया हुआ है 75%। तो चूंकि पंप की दक्षता भी दी हुई है 75%,
तो पहले तो हम इस सूत्र की सहायता से उपयोगी शक्ति पता कर लें, फिर हम 75% जो इसकी दक्षता है उसके हिसाब से पता कर लेंगे कि जो पंप की वास्तविक अश्व शक्ति है वह कितनी है। तो लिखेंगे इसलिए उपयोगी शक्ति बराबर, तो चूंकि शक्ति को हम पावर कहते हैं तो इसे हम P से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखिए यदि यहाँ पर दक्षता नहीं दी होती तो डायरेक्ट हम यही सूत्र लगाकर इसमें मान रखकर इसे हल करके आंसर प्राप्त कर सकते थे। तो सूत्र में क्या होता है, पहले रखेंगे कुल खिंचाव जो कि आया है 20 गुणा 60 और फिर गुणे कुल शीर्ष, तो कुल शीर्ष दिया हुआ है 24 मीटर और बटे में होता है 4500। तो इसे काट पीट लें। तो चूंकि यहाँ अश्व शक्ति आई है इसलिए इसका मात्रक भी रख दें HP। तो यहाँ तो देखिए कुल उपयोगी शक्ति आई है, ठीक है। और चूंकि जो पंप की दक्षता है वह 75% है, इसलिए हम विद्युत मोटर की वास्तविक अश्व शक्ति पता कर लें। तो लिखेंगे इसलिए विद्युत मोटर। तो देखिए जो दक्षता होती है तो दक्षता बराबर होती है उपयोगी शक्ति बटे वास्तविक शक्ति। तो चूंकि यहाँ से हमें वास्तविक शक्ति ज्ञात करनी है तो वास्तविक शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो यही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो उपयोगी जो शक्ति आई है वह आई है 32/5 और इसके बटे में रखना है हमें दक्षता, तो बटे में रख दें 75%। और हम जानते हैं कि जो यह परसेंट होता है तो इस परसेंट को हम 75 के बटे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो चूंकि यह जो बटे में 100 है यह मेन बटे के नीचे है, ठीक है, इसलिए 100 ऊपर चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 8.533 आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको 8.5 ही पड़ा रहने दें। तो चूंकि यह अश्व शक्ति है और अश्व शक्ति का मात्रक होता है HP, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें कह रहा है कि एक 8 प्लाई के पट्टे के द्वारा 20 अश्व शक्ति पारित करनी है। बेल्ट की चाल 1220 मीटर प्रति मिनट है। गणना कीजिए कि कितनी चौड़ी बेल्ट की आवश्यकता होगी। तो देखिए बेल्ट की चौड़ाई पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कुल कितने प्लाई के पट्टे की हमें आवश्यकता है। तो देखिए सूत्र होता है यदि 4 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अश्व शक्ति गुणे 610 बटा बेल्ट की चाल रखेंगे। और जो यहाँ पर यह चाल रखी जाएगी यह मीटर प्रति मिनट में रखी जाएगी, ठीक है। और यदि 6 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करनी हो तब सूत्र क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति गुणे रखेंगे 450 और बटे में बेल्ट की चाल रखेंगे, ठीक है। और यदि 8 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करनी है तो यही रखेंगे सूत्र अश्व शक्ति और गुणे में रखेंगे इस 450 की जगह पर 305 और बटे में बेल्ट की चाल रखेंगे। और यदि 10 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई हमें पता करनी हो तब हम अश्व शक्ति रखेंगे और गुणे में रखेंगे 265 और बटे में बेल्ट की चाल रखेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमें इस सवाल में 8 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई पता करना है इसलिए हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 8 प्लाई की बेल्ट की चौड़ाई बराबर, बेल्ट की चौड़ाई बराबर पहले रखेंगे अश्व शक्ति। तो हमारे सवाल में जो अश्व शक्ति दी हुई है वह दी हुई है 20 अश्व शक्ति, ठीक है। तो यह हो जाएगा 20 गुणे रखेंगे 305 और बटे में हो जाएगा बेल्ट की चाल। तो हमारे सवाल में बेल्ट की चाल दे रखी है 1220 मीटर प्रति मिनट, तो यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।